हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम में अंतिम दो अंक, मतलब किसी संख्या का हमें लास्ट टू डिजिट कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपका हाल ही में यूनिट डिजिट चैप्टर कंप्लीट किया है। उसको मैं आशा करता हूँ कि आपने देखा भी होगा और आपको समझ में भी आया होगा। क्लियर? तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना कुछ समय गवाए। तो देखिए, लास्ट टू डिजिट के क्वेश्चन जो है बीते कुछ सालों में पूछे भी जा रहे हैं, तो आज हम इसी को क्लियर करेंगे। क्लियर? तो और लास्ट टू डिजिट निकालने में, संख्या का लास्ट टू डिजिट निकालने में बहुत लोगों को समस्या भी होती है। तो हम उन समस्या को आपकी दूर करेंगे और आपके कंसेप्ट को पहले मैं क्लियर कराऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो मैं क्वेश्चन और कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको नंबरिंग करा दूँ कि मतलब कि किसका इसका हमें लास्ट टू डिजिट पूछता है, उसको हम पहले हम लिख देते हैं। क्लियर? मतलब किस किस संख्या का हमें लास्ट टू डिजिट पूछता है, पहले हम उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। क्लियर? तो पहले हम सिंगल डिजिट की नंबरिंग करेंगे, उसके बाद हम डबल डिजिट करेंगे। तो पहले हम सिंगल डिजिट का पढ़ेंगे, उसके बाद हम डबल डिजिट का। क्लियर? तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे 2, 4, 8, फिर पढ़ेंगे हम 3, 9, फिर पढ़ेंगे 5, फिर पढ़ेंगे 6 का, फिर पढ़ेंगे 7 का। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने आपको इसको अलग अलग क्यों लिखा है, एक साथ क्यों नहीं लिखा है। तो देखिए, इसका एक पीछे एक कारण है, क्योंकि 2, 4, 8 का नियम जो है समान रहता है। जो नियम आपका 2 पे लगेगा वही आपका 4 पे, वही आपका 8 पे। क्लियर? तो इसलिए हम 2, 4, 8 को एक साथ पढ़ेंगे। बात क्लियर ही? फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 3, 9 का एक साथ, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का। तो इतने इसके बाद हम इसको पढ़ने के बाद हम डबल डिजिट पे आएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 का नियम हमारा क्या है कि अगर हमें जैसे 2 की घात में कुछ पूछ ले संख्या कि जैसे मान लीजिए कुछ भी पूछ ले, 2 की पावर 55 पूछ ले, इसका लास्ट टू डिजिट पूछ ले, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम 2 का नियम हमारा क्या है, कौन सा कंसेप्ट लगेगा जिससे हमारा लास्ट टू डिजिट निकल जाएगा। क्लियर? तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो चलिए हम पढ़ते हैं, पहले हम 2 का रूल पढ़ते हैं। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको संख्या दे दी जाएगी 2 की पावर में कुछ भी दे दी जाएगी, मैं एन मान लेता हूँ। एन के स्थान पे आपका कुछ भी हो सकता है, आपका यहाँ से 1, 2, 3 कुछ भी हो, अनंत तक कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो हम 2 की पावर एन मान लिए। तो आपसे पूछेगा कि हमें 2 की पावर एन आपको दे देगा, एन के स्थान पे कुछ भी दे सकता है आपको, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक कुछ भी। आपसे पूछेगा कि लास्ट टू डिजिट बताइए जो मैंने संख्या लिखा है। तो इसको आपको कैसे निकालना है वो हम देखेंगे कंसेप्ट। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको साइक्लिसिटी बता दूँ 2 की। इसको जानने के लिए 2 का साइक्लिसिटी जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि 2 की पावर 10 आप जानते होंगे। 2 की पावर 10 मतलब क्या, मतलब 2 को जो आप 10 बार गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1024। क्लियर? तो देखिए आपने 2 की पावर 10 का मान लिखा 1024। अगर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 20 को आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे 2 की पावर 20 को लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10। ये तो आपने पढ़ा होगा। आपने अभी निकाला कि 2 की पावर 10 का मान 1024 है। तो हम अगर लास्ट टू डिजिट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमको केवल अंतिम 2 अंक लेना है, तो हम अंतिम 2 अंक लेंगे। मतलब ये हम 24 लिखते हैं और ये हम 24 लिखते हैं। क्लियर? तो आपने 24 गुणे 24 लिखा। और अगर मैं आपसे पूछूँ 2 की पावर 20 का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे इन दोनों गुणा कर दीजिए। तो आप जानते हैं 24 का स्क्वायर होता है 576। क्लियर? लेकिन हम लास्ट टू डिजिट पढ़ रहे हैं तो हमको लास्ट टू डिजिट लेना है, मतलब 76 लेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब 2 की पावर 20 का मान कितना आया, लास्ट टू डिजिट अगर मैं आपसे 2 की पावर 20 का पूछूं तो आप कहेंगे 2 की पावर 20 का लास्ट टू डिजिट आया हमारा 76। बात पल्ले पड़ी? तो यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि अगर हमारी 2 की पावर 10 संख्या का घात अगर ऑड होगी, देखिए एक घात लगा है, तो देखिए लास्ट टू डिजिट आ रहा है 24। और देखिए 2 की पावर 20 को आप लिख क्या सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 की पावर 20 को 2 की पावर 10 इसका स्क्वायर, ये लिख सकते हैं 2 की पावर 20 को। इसका मतलब देखिए यहाँ देखिए घात 2 की पावर 10 यहाँ स्क्वायर है, मतलब 2 एक सम संख्या है। तो देखिए इसका लास्ट टू डिजिट जो आएगा वो आपका 76 आएगा। यही आपका कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है आपका, पहले तो आपको अगर पूछ ले तो उसमें आपको बनाना है 2 की पावर 10 में तोड़ना है। 2 की पावर 10 में देखिए घात कौन सी रहेगी, घात अगर आपकी देखिए 1 है, अगर आपकी घात देखिए विषम संख्या रहेगी तो आपका जो लास्ट टू डिजिट आएगा वो आपका 24 आएगा। अगर 2 की पावर 10 की घात की
जो घात रहेगी वो सम संख्या रहेगी। देखिए ये 2 है तो इसका लास्ट 2 डिजिट जो आएगा वो आपका 76 आएगा। बात पल्ले पड़ी। मैं आपको एक कंसेप्ट लिखा देता हूँ तो आपको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये तो आप समझ होंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। मैं आपको कंसेप्ट लिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो आप इस कंसेप्ट को जो है नोट कर लीजिए कॉपी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपकी देखिए मैंने आपको सामने लिखा है अगर आपकी 2 की पावर 10 में एक विषम संख्या रहेगी तो आपका जो लास्ट 2 डिजिट आएगा वो आपका 24 आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसी पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर। अगर आपकी 2 की पावर 10 में एक इवन संख्या मतलब सम संख्या है तो आपकी जो लास्ट 2 डिजिट रहेगा मतलब अंतिम 2 अंक रहेगा वो आपका 76 रहेगा। क्लियर। ये आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, क्वेश्चन जरिए आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से मैं आपको एक कंसेप्ट और बता दूँ कि जैसे 2 की पावर 10 की पावर अगर आपको सम संख्या लिखा है, जैसे मान लीजिए 2 लिखा है, इसको आप गुणा कराएंगे किसी भी 2 के पावर में से। मतलब जैसे मान लीजिए 2 की पावर 4 से अगर आप गुणा करा रहे हैं तो जो आपका लास्ट 2 डिजिट प्राप्त होगा वो आपका क्या प्राप्त होगा। देखिए इसका तो मान आपका 76 प्राप्त होगा आपका कंसेप्ट से। देखिए इवन संख्या है, सम संख्या है, तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 76 आएगा। मतलब आप 76 को, यही आपका कंसेप्ट है, आप 76 को किसी भी 2 की पावर वाली संख्या से आप जब गुणा कराएंगे, देखिए 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 16 होता है। तो जो आपका लास्ट 2 डिजिट प्राप्त होगा वो आपका वही संख्या प्राप्त होगी जो आपने 2 की पावर में लिखी है। मतलब जो आपने 2 की पावर 4 से गुणा कर रहे हैं यही आपका लास्ट 2 डिजिट प्राप्त होगा जो आप 76 से गुणा कराएंगे। क्लियर। तो आपको जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो 16 होगा। आप कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप गुणा करके देख लीजिए 76 को जब आप 16 से गुणा कराएंगे तो आपको 16 ही लास्ट 2 डिजिट मिलेगा। बात पहले बड़ी। जैसे मान लीजिए अगर आप 76 को, आप ये कंसेप्ट ध्यान रख के रट लीजिए, 76 को जो आप 2 की पावर मतलब कुछ भी लगाओ, 2 की पावर 8 लगाओ, 2 की पावर 10 लगाओ, तो जो आप 76 को 2 की पावर 8 से जब गुणा कराएंगे कितना आएगा। देखिए 76 गुणे 2 की पावर 8 मतलब होता है 256। तो देखिए लास्ट 2 डिजिट लेना हम पढ़ रहे हैं, तो देखिए 56 लिखिए। तो जो आप 76 को 56 से गुणा कराएंगे कितना आएगा। मैंने आपको बताया जो आपका 2 की पावर में तो वही आपके लास्ट 2 डिजिट होता है। मतलब 76 को जो आप 56 से गुणा करेंगे तो आपका लास्ट 2 डिजिट आएगा वो 56 ही आएगा। बात पल्ले पड़ी। तो आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि 2 की पावर 50 का में लास्ट 2 डिजिट बताइए, मतलब अंतिम 2 अंक आपसे पूछ रहा है, तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए 2 के फॉर्मेट में तो मैंने आपको 2 का कंसेप्ट बताया है, 2 का रूल, कि सबसे पहले आप तोड़ेंगे 2 की पावर 10 में। तो 2 की पावर 10 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 50 को 2 की पावर 10 इसकी पूरे की पावर 5। बात पल्ले पड़ी। तो देखिए 2 की पावर 10 की पावर 5 आपने लिखा। तो देखिए घात में आपको देखना है सबसे पहले। तो देखिए घात आपका देखिए विषम संख्या है एक, तो आपका लास्ट 2 डिजिट क्या मिलेगा, आपको 24 मिलेगा। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था अगर आपकी 2 की पावर 10 में एक की घात में अगर एक विषम संख्या रहेगी तो आपका जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा वो आपका 24 मिलेगा। तो देखिए 24 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 की पावर 50 का लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो आपका 24 होगा। क्लियर बात। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, एक क्वेश्चन नहीं सारे और बहुत सारे क्वेश्चन से मैं आपको कराता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, जैसे मैं आपके पूछ लूँ, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँ जैसे 2 की पावर 120 का हमें बता दीजिए। 2 की पावर 120 का हमें लास्ट 2 डिजिट बता दीजिए, मतलब अंतिम 2 अंक बता दीजिए। तो आप कहेंगे सबसे पहले हमारे जीवन का पहला उद्देश्य रहेगा कि हम 2 की पावर को 120 को 2 की पावर 10 में तोड़ें। मतलब 2 की पावर 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, 12, तभी तो हमारा 120 बनेगा। ये तो आपने पढ़ा होगा शुरू में। तो देखिए आप लिख सकते हैं 2 की पावर 10 की पावर 12। तो देखिए 12 आपको देखना है। देखिए 12 तो एक सम संख्या है। मैंने आपको बताया था अगर आपकी 2 की पावर 10 में एक सम संख्या मिले तो आपकी जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगी वो आपकी 76 मिलेगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा लास्ट 2 डिजिट वो आपका 76 होगा। बात पल्ले पड़ी। चलिए क्वेश्चन हम और करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 84 का, और मैंने आपसे पूछा कि इसका हमें लास्ट 2 डिजिट बता दिए, मतलब अंतिम 2 अंक हमें बता दीजिए। तो आप कहेंगे हमारे जीवन का सबसे पहला उद्देश्य रहेगा कि हमें इसको है 2 की पावर 10 में तोड़ना है। तो आप 84 को 2 की पावर 10 में तोड़ लीजिए। तो देखिए 2 आप 84 तोड़ेंगे तो देखिए पहले 2 की पावर 10 में तोड़ना होगा। 10 × 8 = 80,
देखिए 84 लाना है हमको, तो देखिए 80 ही तो हमारा बना, तो हमारा 4 और बचा है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर आपकी 2 की पावर 10 में अगर की घात में आपकी एक सम संख्या रहेगी तो आपका क्या प्राप्त होगा, 76 प्राप्त होगा, लास्ट 2 डिजिट। तो इसका तो आपका लास्ट 2 डिजिट मिला 76 गुणे इसका जो मिला आपको, देखिए 2 को जो आप 4 बार गुणा करें तो आपको मिलेगा 16। तो देखिए अब आपको 76 गुणे 16 पूरा गुणा नहीं करना है। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर आप 76 को किसी भी 2 की घात में अगर संख्या से आप गुणा करते हैं तो आपको 2 की पावर n ही प्राप्त होता है। मतलब अगर आप 76 को 16 से गुणा करते हैं तो आपको जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा वो आपको 16 ही मिलेगा। ये आपको आँख मूंद के रट लेना है। क्लियर। तो आपका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 16 होगा। बात पल्ले पड़ी। चलिए क्वेश्चन पे और करते हैं हम इस पर। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले 2 की पावर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 127, इसका हमें लास्ट 2 डिजिट बताइए। तो आप लिखेंगे सबसे पहले हमारा काम करना है, हमें 2 की पावर 10 में तोड़ना है 127 को, तो इसलिए लिख सकते हैं 2 की पावर 10 की पावर 12। क्लियर। गुणे 127 बनाना है हमको, ये तो हमारा 120 ही बना है, 12 दाम 120, 2 की पावर 7 हमारा और बचा, तो हम 2 की पावर 7 को हम अलग लिख लेते हैं। क्लियर। अब देखिए हमको क्या करना है, देखिए 2 की पावर 10 में देखिए घात में आपकी एक सम संख्या मिली है 12, 12 हमारी सम संख्या तो है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपकी एक सम संख्या मिलेगी घात में तो आपको जो लास्ट 2 डिजिट होगा आपको 76 मिलेगा। बात पहले पड़ी। अब गुणे 2 की पावर 7। अब आती है 2 की पावर 7 को आप गुणा कैसे करें, तो गुणा आप कर लेंगे जब जो 2 को आप 7 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो जब आप 2 को जब आप 7 बार गुणा करेंगे तो आपका आएगा 128। तो आप पढ़ रहे हैं लास्ट 2 डिजिट, तो हमको लास्ट 2 डिजिट लेना मतलब 28 लेना है। बात पल्ले बड़ी। तो जब आप 76 को 28 से गुणा करेंगे तो आप आँख मूंद के 28 लिख लीजिए, 76 को ना ध्यान दीजिए, आप 28 को लिख दीजिए, आप 28 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये बात पल्ले पड़ी कि मैं आप 28 क्यों लिखा हूँ डायरेक्ट। मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि आप 76 को किसी भी 2 की पावर घात में अगर गुणा करते हैं तो आपको जो 2 की पावर जिस संख्या से आप गुणा करते हैं वही संख्या आपको प्राप्त होती है 2 की पावर में। जैसे आप 76 गुणे 2 की पावर n कर रहे हैं तो आपको 2 की पावर n ही मिलेगा लास्ट 2 डिजिट। ये आपको ध्यान देना है, जो आपको मिलेगा लास्ट 2 डिजिट मिलेगा ये 2 की पावर n। बात क्लियर हुई। चलिए इस पर क्वेश्चन हम और करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन जो हमारा आंसर होगा वो हमारा 28 होगा। बात पल्ले पड़ी। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिया आपको 2 की पावर 420 का, मैं बता दीजिए। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन का आंसर में मुझे 10 सेकंड के आंसर बताइए, 10 सेकंड के अंदर। तो देखिए आप जब 2 की पावर 420 को तोड़ेंगे किससे में तोड़ेंगे, सबसे पहले आपको तोड़ना है 2 की पावर 10 में, तो 2 की पावर 10 को आप लिख सकते हैं मतलब कितना 420 को 42, तभी तो आपका 420 बनेगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था अगर 2 की पावर 10 में आपकी सम संख्या आएगी तो आपको जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा आपको 76 मिलेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2 की पावर 420 का, वो आपका जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा वो आपका 76 मिलेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 76 होगा। बात क्लियर हुई। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको 2 के रूल पे और कराता हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको लिया, इसे मान लिया मैंने आपसे पूछा 2 की पावर 178 का में लास्ट 2 डिजिट बता दीजिए 2 की पावर 178 का। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप करेंगे काम कि इसको 2 की पावर 178 को 2 की पावर 10 में तोड़ेंगे, मतलब 2 की पावर 10 की पावर आप लिख सकते हैं 17, ये तो आपका 170 बन जाएगा। तो देखिए आपका 8 बच रहा है क्योंकि 178 लेना हमको। तो देखिए 2 की पावर 8 से गुणा करा दिए, तो क्योंकि आप जानते हैं कि गुणे में घात जोड़ते हैं तभी देखिए 178 बना कि नहीं 2 की पावर 178। इसी 2 की पावर 178 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बात पल्ले पड़ी। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे कि 2 की पावर 10 में घात आपकी जो है एक विषम संख्या मिल रही है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपका घात विषम संख्या मिल रही है एक, तो जो आपका लास्ट 2 डिजिट मिलेगा वो आपको 24 मिलेगा। इतनी बात क्लियर हुई। इंटू 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 मतलब क्या, 2 की पावर 8 मतलब होता है 256। क्लियर। हम लास्ट 2 डिजिट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम लास्ट 2 डिजिट लेंगे मतलब 56 लेंगे केवल। क्लियर। अब देखिए इसमें आपका कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें देखिए इसे आपका कंसेप्ट था 76 को आप 2 की पावर से गुणा करते हैं तो आपको 2 की पावर n ही लास्ट 2 डिजिट मिलता है, लेकिन इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें आपको पूरा गुणा कराना पड़ेगा। क्लियर। तो जब आप 24 को 56 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 56 गुणे 24 करिए, 6 चौक 24, 22, 2 छक 12 और 4 2 2 4, तो इसका मतलब जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा वो हमारा 44 मिलेगा इस संख्या का।
देखिए मैंने इसमें देखिए पूरा गुणा नहीं कराया, क्योंकि हमें पूरा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हमें आवश्यकता है, हमको लास्ट 2 डिजिट तक आवश्यकता थी, तो हमने लास्ट 2 डिजिट तक ही गुणा किया। क्लियर। 4 छक 24, फिर 4 पंजे 20, 22 2 लिखा। फिर मैं इसकी आवश्यकता नहीं थी आगे, तो इसमें गुणा करा ही नहीं मैंने। फिर 2 छक 12, 12 लिखा, फिर इसको जोड़ दिया, क्योंकि हमें लास्ट 2 डिजिट पाना है। तो देखिए 44 इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा। बात क्लियर हुई? तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको 2 का रूल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 4 के रूल पे। देखिए आपका 4 का रूल भी वैसा है जैसे आपका 2 का है। जैसे आपको 4 का ज्ञात करना है, जैसे आपको पूछ लिया जाए, पहले मैं आपको बता दूं, आप 4 को क्या लिख सकते हैं? आप 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। बस आपको 4 की अगर पूछ ले लास्ट 2 डिजिट, तो आपको करना है 4 को तोड़ना है 2 के स्क्वायर में। आप लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछ लें एग्जाम्पल के तौर पर कि 4 की पावर 35 का हमें लास्ट 2 डिजिट बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे देखिए 4 को तो आप तोड़ दीजिए। आपको सबसे पहले काम क्या करना है, 4 में आपको 2 के स्क्वायर में तोड़ देना है। तो 2 का स्क्वायर ले सकते हैं 4 को, और घात में लगा आपके 35। तो आप जानते हैं जब घात का आप आपस में गुणा कराते हैं, मतलब अंदर ले आते हैं, तो आपको गुणा हो जाता है। तो इसका मतलब 2 की पावर बना कितना? 35 दुना ही गुणा हो जाता है, 35 और 2, तो 35 दुना कितना हो जाएगा? 70। अब देखिए आपका 2 का फॉर्मेट बन गया 2 की पावर 70। आप लिख सकते हैं 2 की पावर 70 को 2 की पावर 10 की पावर 7। अब देखिए 7 एक विषम संख्या आपको मिल रही है, इसका मतलब जो इसका लास्ट 2 डिजिट होगा वो आपको 24 मिलेगा। क्लियर। तो इसीलिए मैंने आपको 2, 4 और 8 को एक सीरीज में लिखवाया था, क्योंकि इन तीनों के रूल जो है एक समान ही प्राप्त होते हैं, एक समान ही कंसेप्ट लगते हैं। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का जो मैंने आपसे पूछा 4 की पावर 35 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? वो आपका 24 होगा। बात पल्ले पड़ी। मैंने क्या किया, 4 को तोड़ दिया 2 के स्क्वायर में, फिर घात में 35 लगा तो मैंने 35 लिख दिया। फिर अब आपका देखिए 35 को 2 से गुणा करा दिया, 70 बन गया। ये तो आप जानते होंगे जब आपस में ब्रैकेट खोलते हैं तो गुणा हो जाता है। तो आपका देखिए 2 की पावर 70 बन गया, पहले फॉर्मेट जो आपका 2 का रूल था। अब देखिए 2 का 70 को आप लिख सकते हैं, आसानी तोड़ सकते हैं। 2 की पावर 10 की पावर 7, और देखिए लास्ट 2 डिजिट मिला हमको 24। क्लियर। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया 4 का रूल। इस पर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 4 की पावर 80 का हमें लास्ट 2 डिजिट बताइए, तो आप क्या करेंगे? 4 की पावर मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या काम क्या करना है, 4 में आपको 4 को तोड़ना है 2 के स्क्वायर में। तो 2 का स्क्वायर, इसकी पावर आपको 80 लगाया तो 80 लिखी। तो देखिए आप 80 को जब ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट जब खोलेंगे तो देखिए आपका गुणा हो जाएगा 80 गुणे 2। तो इसका मतलब बनेगा क्या? 2 की पावर 160, 80 दूना 160 ही तो होता है। अब देखिए आपको 2 का फॉर्मेट बन गया। अब आप इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 की पावर, अब आप इसको तोड़ दीजिए 2 की पावर 10 में। इसका मतलब पूरे घात क्या बनेगी? 16। 16 धाम 160 तो होगा। तो देखिए आपने इसी फॉर्मेट को आपने इस तरीके से भी लिखा है। क्लियर। तो देखिए 2 की पावर 10 की पावर 16। तो देखिए 16 एक सम संख्या है। इसका मतलब अगर एक 16 सम संख्या है, इसका मतलब इसका जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा वो हमको 76 मिलेगा। ये मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 76 होगा। क्लियर। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 4 की पावर 73, इसका मैंने आपसे पूछ लिया लास्ट 2 डिजिट बताइए। तो आपको पहला काम क्या करना है कि 4 को तोड़ना है 2 के स्क्वायर में, मतलब 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपको 73 से गुणा हो जाएगी। थोड़ा मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। तो 73 दूना कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 146। क्लियर। अब देखिए आपका देख पा रहे होंगे हमारा 2 का फॉर्मेट बन गया। अब हम इसको तोड़ सकते हैं 2 की पावर 10 में। तो आप तोड़ दीजिए 2 की पावर 10, ये हो जाएगा आपका 14। और देखिए 146 बनाना है हमको, क्योंकि हमारा ये 140 बन रहा है। तो 6 बच रहा है, तो हम 6 को गुणा कर दें। क्लियर। अब देखिए आपका ये फॉर्मेट बना। तो 2 की पावर 10 में देखिए आप घात में देख पा रहे होंगे कि 14 एक सम संख्या है। इसका मतलब जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा हमको 76 मिलेगा। ये तो आपका कन्फर्म है। इंटू 2 की पावर 6, जो आप 2 को 6 बार गुणा करेंगे कितना आएगा? आपका आएगा 64। तो मैंने आपको बताया था 76 को आप किसी भी 2 की पावर n से अगर गुणा करें तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट मिलता है वो हमको यही प्राप्त होता है। तो 64 आप आंख बंद करके लिख सकते हैं। क्लियर। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा 64 होगा। बात क्लियर हुई। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको 4 के रूल पे और कराता हूँ, आपको तब बेहतर समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, जैसे आपको पूछ लिया 4 की पावर 127,
तो पहले आपको काम क्या करना है, 4 को तोड़ना है 2 के स्क्वायर में, मतलब 2 का स्क्वायर आपके घात में लगी 127, तो आपको गुणा हो जाएगा 2 की पावर कितना बन जाएगा 214, 2 4 1 5, 254 बन जाएगा। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए 2 का फॉर्मेट बन गया। अब इसको आप तोड़ दीजिए 2 की पावर 10 में, मतलब 2 की पावर 10, ये लिख सकते हैं 25, ये तो आपका 250 बना। आपका देखिए 254 बना रहा है, इसका मतलब 4 और बच रहा है। तो देखिए 2 की पावर 4 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे 2 की पावर 10 की घात में जो है आपका एक विषम संख्या मिल रही है। इसका मतलब इसका जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा वो आपका 24 मिलेगा। अब इंटू 2 की पावर जब 4 बार गुणा करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। आपको 24 को 16 से पूरा गुणा करना पड़ेगा लास्ट 2 डिजिट लाने के लिए। तो आप गुणा कर दीजिए 24 को 16 से, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 14, 1 चौको 4, तो आपको जो मिलेगा 84। तो जो आपका लास्ट 2 डिजिट मिलेगा वो आपको 84 मिलेगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 84 लास्ट डिजिट होगा। बात पल्ले पड़ी। तो देखिए मैंने गुणा में जितनी आवश्यकता थी मैंने उतना ही गुणा किया है, तो आप भी ऐसे कीजिएगा। तो देखिए गुणा में अगर कोई कैलकुलेशन में गलती हो गई हो तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। क्लियर, आपको कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा, तो आप गुणे को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, तो हम चलते हैं अपने 8 के रूल पे। देखिए 8 में भी आपको कैसे करना, ऐसे ही करना है। मैंने आपको बताया जैसे 4 को आप तोड़ते थे 2 के स्क्वायर में, 8 में भी आपको ऐसे करना है। 8 को आपको तोड़ना है 2 की पावर में। आप देखिए 8 को क्या ले सकते हैं, जैसे मैं आपको अगले पेज पे ले चलूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए जैसा काम आपने 4 में किया वैसे काम आपको सेम काम आपको 8 में करना है। अब देखिए 8 को आप कैसे ले सकते हैं। अब 8 को आपने 2 का फॉर्मेट पढ़ा है, तो आप 8 को ऐसे तोड़िए कि 2 का फॉर्मेट बन जाए। मतलब 8 को ले सकते हैं आप 2 की क्यूब, 2 की पावर 3 ले सकते हैं। तो इसका मतलब आपको पहला काम क्या करना है, 8 को तोड़ना है 2 की पावर 3 में। बात क्लियर हुई। इसके क्वेश्चन पे आपको ले चलता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में। जैसे आपसे पूछ लिया एग्जाम्पल तौर पे कि हमें बताइए आप 8 की पावर 35 बता दीजिए। हमें लास्ट 2 डिजिट, जिसमें आपसे पूछ लूँ कि 8 की पावर 35 का लास्ट 2 डिजिट बताइए, तो आपको क्या करना है। अब देखिए 8 का कोई फॉर्मेट तो आपने पढ़ा नहीं है, आपने 2 का पढ़ा है। तो आप इस 8 को तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे किस में, 2 की पावर 3 में, घात क्या लगी है 35। अब जब आप इस ब्रैकेट को बाहर करेंगे तो आपको जो बाहर हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा 35 गुणे 3, तो 35 यहाँ कितना 105। अब देखिए आपका जो 2 की पावर 105 मिला है, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 2 का फॉर्मेट मिल गया। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको तोड़ दीजिए 2 की पावर 10, ये मिला आपका 10, और देखिए आपका 5 बच रहा है, दशांश 105 मिला है, तो 2 की पावर 5 आपका एक्स्ट्रा बच रहा है। क्लियर। अब देखिए इसको आप ले सकते हैं, इसका जो घात आप देख पा रहे हैं एक सम संख्या है, इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट जो मिलेगा वो 76 मिलेगा, इंटू 2 की पावर 5, मतलब जो आप 5 बार गुणा करें तो आपको मिलेगा 32। अब मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि जब आप 76 को जब आप 2 की पावर n से गुणा करते हैं तो आपको यही प्राप्त होता है, तो मतलब 32 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको 8 का भी समझ में आया होगा। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन समझा देता हूँ और, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्लियर। अब जैसे मैं आपसे बोल लूँ 8 की पावर 85 को, इसका मैं आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे। अब 8 को आपको तोड़ना पड़ेगा 2 की पावर 3 में, मतलब जब 2 की पावर 3 की पावर क्या आपकी लगी 85 लगी, तो आप 85 को आप 3 से गुणा कराएंगे पहले, तो आपको कितना मिलेगा 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 25, तो आपका 2 की पावर 255 मिला। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा 2 फॉर्मेट बन गया। अब आप इसको 2 की पावर 10 में तोड़ दीजिए, ये जगह आपका 250, आपको 55 बनाना है 255, इसका मतलब 2 की पावर 5 आपका और बच रहा है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 25 आपकी एक विषम संख्या है, इसका मतलब इसका जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा वो आपका 24 मिलेगा, इंटू 2 की पावर 5 मतलब 32 होता है। अब देखिए आपको इसमें पूरा कोई कंसेप्ट नहीं लेगा, आपको इसको गुणा कराना पड़ेगा। तो आप 32 को 24 से गुणा कर दीजिए, जितनी आवश्यकता है हम उसी को करा रहे हैं गुणा। क्लियर। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, इंटू 2 दूनी 4, तो 8, 4 2 6, तो इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 68 होगा। इसका मतलब जो 8 की पावर 85 को जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो आपका 68 होगा। बात पल्ले पड़ी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट और बताता हूँ 8 पे। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन आप और देखिएगा, 8 की पावर 273, ये आपसे पूछ ले तो इसको आपको कैसे तोड़ेंगे। आपको सबसे पहला काम करना है, आपको काम वही करना है, आपको 2 की पावर 3 में तोड़ना है। तो देखिए 273 से आपको गुणा हो जाएगा,
3 का, तो आप गुणा कीजिए 2 की पावर 3 3 9, 3 7 21, 3 2 6 2 8, तो 2 की पावर 819 बनना। क्लियर। अब देखिए 800, इस 2 की पावर 819 को आपको तोड़ना है 2 की पावर 10 में। क्लियर, क्योंकि आपका 2 का फॉर्मेट बन गया ये, तो 2 की पावर 10 ये बन जाएगा आपका 81। अब देखिए आपका 2 की पावर 9 बच रहा है, क्योंकि देखिए आपने 819 प्राप्त किया है, ये तो आपका 810 ही प्राप्त होगा, तो 2 की पावर 9 हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। क्लियर, तो देख पा रहे होंगे आप 81 हमारी जो होती है एक विषम संख्या होती है, इसका मतलब जो इसका जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा हमको 24 मिलेगा। बात पल्ले पड़ी। और 2 की पावर 9 मतलब क्या, 2 की पावर 9 मतलब होता है आपका 512। ये सब आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी। क्लियर, तभी आपका टाइम बच पाएगा। तो देखिए 12, इसका मतलब 12 हमें लास्ट 2 लेना है, इसका हम मतलब 512 का हम केवल लास्ट 2 डिजिट लेंगे, मतलब हम 12 लेंगे। क्लियर, तो आप 24 को 12 से पूरा गुणा करा दीजिए, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 28, इसका मतलब 288 आया है। हम लास्ट 2 डिजिट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमको लास्ट 2 डिजिट लेना है, मतलब 88, जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 88 होगा। बात पल्ले पड़ी। चलिए मैं आपको इसको एक होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क नहीं सॉरी, रेंट वर्क। तो ये आपका जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो आपका रेंट वर्क होगा। क्लियर, तो आप इसको घर से करके लाइएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, ये आपका रेंट वर्क है, तो इसको आप करके लाइएगा। क्लियर, और मैं आशा करता हूँ कि आपको 2 4 8 का रूल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 3 और 9 पे। क्लियर, अब देखिए हमारा 3 और 9 का रूल क्या है, तो पहले हम पढ़ेंगे 3 का रूल, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका 9 का, क्योंकि 3 और 9 का समान है। तो देखिए 3 का रूल आपको क्या है, मैं आपको 3 का खेल बता रहा हूँ आपको, ये 9 को आप हटा दीजिए। तो देखिए 3 में आपका रूल क्या है, 3 को हम ऐसे टर्म में तोड़ेंगे कि हमारा 3 की पावर 4 में आपका बन जाए। आपको 3 में अगर आपको जैसे पूछ ले कि 3 की पावर में कुछ भी हो, तो उस पावर को आपको 3 की पावर 4 में तोड़ना है। क्यों तोड़ना है, क्योंकि 3 की पावर 4 बराबर होता है आपका 81। अगर आपका 81 बन जाता है तो आपका जो है क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 3 की पावर 96 अगर आपको निकालना है, इसका लास्ट 2 डिजिट मैं आपसे पूछ लूँ, इसका लास्ट 2 डिजिट, तो आप कहेंगे, मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको काम क्या करना है, 3 की पावर 4 में तोड़ना है, जो आपको घात दिया जाए। क्लियर, तो जब आप 3 की पावर 96 तोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 3 की पावर 4 आप लिख सकते हैं इसको 4 दूनी 8, 4 चौक 16, मतलब आप 3 की पावर 96 को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप कहेंगे तो देखिए 3 की पावर 4 का मान होता है आपका 81, मतलब 81 की पावर 24। अब यहीं आपको क्वेश्चन समझना है कंसेप्ट, कि देखिए आप एक का तो जानते होंगे, ये हमारा इसका यूनिट डिजिट हमारा फिक्स रहेगा, एक ही आएगा। ये तो आप यूनिट डिजिट में आपको बताया था कि आपको एक को आप कितनी बार गुणा करेंगे आपको एक ही यूनिट डिजिट मिलेगा, तो आपको ये कंफर्म हो गया। अब देखिए आपको लास्ट डिजिट तो मिल गया आसानी से एक, क्योंकि आप जानते हैं कि एक को कितनी बार गुणा करेंगे आपको एक ही मिलेगा। अब बात आती है हमारी सेकंड डिजिट, हम कैसे निकालें ये वाला डिजिट, उसको कैसे निकालना है ये देखिए। उसको निकालने का क्या करना है, आपको घात का इकाई अंक, मैंने आपको क्या बताया, दहाई अंक लाने के लिए आपको घात का इकाई अंक संख्या का जो इकाई अंक है, मतलब 81 का जो इकाई अंक के बगल का अंक है, उसको आपस में गुणा कराना है, मतलब 8 गुणे 4। तो जब आप 8 गुणे 4 करेंगे कितना आएगा, 32 आएगा। तो हमें 32 का इकाई अंक लेना है दहाई अंक लाने के लिए। क्लियर, तो देखिए जब 32 आया 8 गुणे 4, 8 गुणे 4, तो आपका 32 आया, तो हमें 32 का केवल 2 लेना है, मतलब इकाई अंक लेना है। तो इसका मतलब जो इसका दहाई अंक होगा वो आपका 2 होगा। इसका मतलब इस 3 की पावर 96 का जो आंसर होगा वो आपका 21 होगा। जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा 3 पावर 96 का, वो हमें 21 मिलेगा। बात पल्ले पड़ी। आपको क्या करना है, जिससे मान लीजिए हमको इसको मैं इरेज कर दूँ, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कि आपको करना क्या है इसमें। आपको करने से मान लीजिए हमको 81 की पावर कुछ भी दिया हो, जैसे मान लीजिए हमको 81 की पावर आपको दिया है कुछ भी 25 दे दिए, जैसे आप दे दिया जाए, तो आप ये तो जानते हैं हमारा इसका तो यूनिट डिजिट एक ही आएगा। मैंने आपको बताया इसका अगर आपको दहाई का अंक याद करना है, मतलब लास्ट सेकंड डिजिट अगर आपको निकालने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया घात का जो आपका पहला अंक है इकाई अंक, उसको जो संख्या का आपका संख्या आपकी 81 तो है, संख्या के जो इकाई अंक बगल का अंक है मतलब 8,
इसको आपस में गुणा करा देना है। 8 गुणे 5 मतलब 8 गुणे 5 जब करेंगे तो आपको 40 आएगा। तो 40 का आपको केवल इकाई अंक लेना है, मतलब 0 लेना है। तो इसका मतलब जो दहाई अंक होगा आपका 0 होगा। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन को जो 81 पावर 25 का जो लास्ट 2 डिजिट होगा आपका 0 1 होगा। बात पल्ले पड़ी। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। जैसे मान लीजिए 81 की पावर आपको दे दिया है 73। वैसे आपको 81 दिया नहीं जाएगा, आपको तोड़ना पड़ेगा 3 की पावर 4 में। क्लियर। तो देखिए मैंने आपसे बोलिए 81 पावर 73 का लास्ट 2 डिजिट बताइए, मतलब तो आप क्या करेंगे। तो देखिए आपको पता है कि एक हमारा लास्ट डिजिट मिलेगा ही मिलेगा, तो मतलब इसका तो हमें ये फिक्स हो गया कि हमारा एक जो है यूनिट डिजिट मिलेगा। अब बात आती है आपकी दहाई की अंक, ये वाला अंक कैसे निकालेंगे। तो आपको मैंने बताया इस 3 को आपको क्या करना है, इस 8 से गुणा करा देना है। तो 3 8 24, 24 मिला तो आपको 24 का केवल 4 लेना है, मतलब इकाई अंक लेना है। तो इसका मतलब जो इसका दहाई अंक होगा वो 4 होगा। क्लियर। तो इसका मतलब 81 की पावर 73 का जो आपका लास्ट 2 डिजिट होगा वो आपका 41 मिलेगा। और मैं आई होप मुझको समझ में आ गया होगा आपको, मुझको नहीं सॉरी, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पर मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ। ओके। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 3 की पावर 128 का मैं बता दीजिए लास्ट 2 डिजिट। मैंने आपसे पूछा 3 की पावर 128 का हमें लास्ट 2 डिजिट बता दीजिए। तो आप क्या कहेंगे, आप पहले 3 की पावर 4 में 81 कैसे ना करके बनाना है। मतलब आप 3 की पावर 128 को आपको 3 की पावर 4 में तोड़ना पड़ेगा। मतलब 3 की पावर 4 इसको लिख सकते हैं आप, 3 की पावर 128 को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 4 3 12 4 दूनी 8। बात पल्ले पड़ी। आप 3 की पावर 128 को जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको तोड़ना पड़ेगा। बात पल्ले पड़ी। तो देखिए 3 की पावर 4 का मान आपका होता है 81। अब देखिए 81 की पावर 32 बन गया। अब आपके लिए आसानी हो गया, 81 जब मिल गया आपको, देखिए एक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इकाई अंक। दहाई अंक पाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको इस 2 को आपको इस 8 से गुणा कराना था। तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16। तो आपको 16 का केवल इकाई अंक लेना है, तो मतलब 6। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका लास्ट 2 डिजिट जो मिलेगा हमको वो 61 मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक दो क्वेश्चन मैं आपको एक और कराता हूँ। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले 3 की पावर 964, इसका मैं लास्ट 2 डिजिट बताइए। अच्छा आपको तोड़ना तो आता होगा आपको। जैसे पहले आपको क्या करना है, 3 की पावर 4 में तोड़ना है। तो आप इसी 3 की पावर 964 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो देखिए 4 को आपको भाग देना है इसे 964 को। तो जब आप 4 से भाग देंगे तो आपको पूरा कितने बार कटेगा, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 241 मिलेगा। मतलब आप 964 को आप 3 की पावर 964 को आप 3 की पावर 4 पूरे का 241 ले सकते हैं। बात क्लियर। कैसे तोड़ना है, आपको 964 को 4 से भाग देना है तो आपको 241 मिल जाएगा। क्लियर। अब देखिए आपको 3 की पावर 4 मिल गया, मतलब हमको 81 मिल गया। अब देखिए जब 81 आपको मिल गया तो आपको क्वेश्चन जो आसान हो जाता है। तो इसका मतलब हमको जो इकाई अंक मिल जाता है वो आसानी से मिल जाता है। 1 मिल गया। दहाई अंक लाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको इस 1 को इस 8 से गुणा कराना, मतलब 8 एकम 8। तो देखिए सिंगल डिजिट मिला, इसका मतलब यही हमारा दहाई अंक होगा। तो मतलब 81 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बात पल्ले पड़ी। एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे और लास्ट कराता हूँ। मैंने आपसे पूछा 3 की पावर 259 का हमें बता दीजिए। 3 की पावर 259। तो पहले आप करेंगे 3 की पावर 4 में तोड़ेंगे, मतलब 3 की पावर 4 इस 4 जो 4 को आपको क्या करना है, 259 को आपको 4 से भाग देना है। तो आपको ये जो घात में मिलेगी वही संख्या मिलेगी। तो देखिए जब भाग देंगे 259 को 4 से तो कितने मिलेगा, 4 छक 24, 4 चौको 16। अभी भी आपका 3 बच रहा है। तो मतलब ये तो आपको गुणा करने पर आया 256। अभी अब आपका 3 बच रहा है, तो आप 3 कैसे लाएंगे, गुणे में आप करेंगे। 3 की पावर 3 आपको बच रहा है तो हम गुणे में 3 की पावर 3 करेंगे, तभी तो आपको 259 प्राप्त होगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। अब देखिए आपका 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 आपको 64 मिला, इंटू 3 की पावर 3 मिला, ये आपको एक्स्ट्रा मिला क्योंकि आपको 259 बनाना था। ये तो आपको 256 बना और आपका 3 और बचा क्योंकि हमको 259 बनाना है। तो देखिए 3 की पावर 3 हमने लिखा। अब देखिए आपका ये बना 81 की पावर 64 इंटू ये बना आपका 3 त्रिका 9 27। बात क्लियर हुई।
अब देखिए 81 पावर 64 आपको तोड़ना। देखिए इकाई अंक तो आपका एक ही आएगा। दहाई अंक पाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इस 4 को आपको गुणा कराना है 8 से, तो 4 32। तो मैंने आपको बताया था 32 का आपको केवल जो आपको संख्या मिलेगी वो आपको उसको केवल इकाई अंक लेना है, मतलब 2 लेना है। तो मतलब इसका जो इकाई अंक वो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा आपको 21 मिलेगा। अब देखिए गुणे में आपका 27 है, तो आप गुणा करा दीजिए 21 27। तो जो आप 27 गुणे 21 कराएंगे कितना आएगा, 27 को 21 से 1 7 7 2 214 7 4 67 आएगा। इसका मतलब जो 67 होगा इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट 2 डिजिट होगा। क्लियर। तो देखिए मैंने जितनी की आवश्यकता थी मैंने उतना ही गुणा कराया है। क्लियर। तो देखिए आपका जो 67 होगा वो हमारा लास्ट 2 डिजिट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने 9 पे। 9 में भी आपको इससे ही करना है। बस आपको 9 में क्या करना है, जैसे आप 4 को तोड़ते थे 2 के स्क्वायर में, वैसे आपको 9 को तोड़ना है 3 के स्क्वायर में, क्योंकि आप 9 को ले सकते हैं 3 का स्क्वायर। जैसे मैं आपसे कहूँ 9 को आप क्या ले सकते हैं, 9 को आप ले सकते हैं 3 का स्क्वायर, आप ये ले सकते हैं। तो आप 9 को अगर आपको कुछ भी हाथ में मिल जाए तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, या तो आपको 3 का स्क्वायर करना है। आपको पहला काम करना है 3 का स्क्वायर। बात क्लियर हुई। तो या तो आपको 3 का फॉर्मेट मिल जाएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से, या आपको क्या करना है, या तो आपको 9 को तोड़ना है, 9 को आपको किसी न किसी करके कैसे कैसे आपको 81 बनाना है। तो 9 को आप किससे गुणा करेंगे तो आपको 81 मिल जाएगा। तो आपको 9 को 9 गुणे 9 करेंगे तो आपको 81 मिल जाएगा। इसका मतलब आपको 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे आपको कोई भी घात दे दिए, जैसे 9 की पावर दे दिया जाए 126, तो इसको आपको तोड़ना है। या तो आपको 3 का स्क्वायर में तोड़िए सबसे पहले आप 9 को, या तो आप 3 के स्क्वायर में ना तोड़ के इसी 9 को आप इसी 126 में तोड़ दीजिए। मतलब 9 का स्क्वायर ले सकते हैं आप 63, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 63 दूनी 126 होता है। तो 9 का स्क्वायर मतलब बन जाएगा 81 की पावर आपका 63 बन गया। अब देखिए सेम फॉर्मेट आपका बन गया 3 का नहीं मतलब 81 का। या तो आप इस 9 को तोड़िए 9 के स्क्वायर में, 9 के स्क्वायर में ऐसे तोड़िए, या तो आप इस 9 को 3 की पावर 3 के स्क्वायर में, देखिए 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर तो आप ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप केवल 9 के स्क्वायर में तोड़िए। इस पर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 9 की पावर 64 का हमें लास्ट 2 डिजिट बता दीजिए। तो 9 की पावर 64, तो या तो आपको इस 9 को 3 के स्क्वायर में तोड़िए, या आपको इसी 9 को तोड़ दीजिए 9 के स्क्वायर में 81 बनाने के लिए। क्लियर। तो देखिए आप तोड़ दीजिए 9 के स्क्वायर को, तो इसको 9 की पावर 64 को आप लिख सकते हैं 9 की पावर 2, इस पूरे की पावर 32 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्या आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो 9 की पावर 2 मतलब होता है 81 की पावर 32। अब देखिए आपकी आसान हो गया, 81 मिला, मतलब इसका हमें लास्ट डिजिट जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो हमको दहाई का कैसे मिलेगा, मैंने आपको बताया था इस 2 को आपको गुणा कराना 8 से, तो 2 8 कितना हो जाएगा 16। तो मैंने आपको बताया 16 का आपको केवल इकाई अंक लेना मतलब 6। तो इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 61 होगा, जो लास्ट डिजिट होगा। बात पल्ले पड़ी। चलिए 1 2 क्वेश्चन मैं आपको इस पे कराता हूँ 9 पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 2 की पावर 9 की पावर 257। ये क्वेश्चन आपका अगला है। तो इसको आपको तोड़ दीजिए 9 के स्क्वायर में, आपको 81 कैसे न कैसे करके बनाना है। तो देखिए 9 के स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप क्या, 2 1 2 2 दूनी 4 214। अभी भी आपका एक और बच रहा है, तो इसको आप 9 की पावर 1 लिख सकते हैं। सॉरी, क्लियर। सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी आपको तोड़ने में, जी आपको मैं मिटा देता हूँ। 9 की पावर 127 नहीं होगा, आपको 9 की पावर 128 होगा। तो जब 9 के स्क्वायर में तोड़ेंगे क्या होगा, 2 1 2 2 दूनी 4 2 8 16 होगा, 128 होगा आपका। क्लियर। तो अभी भी आपका 9 की पावर 1 बच रहा है, क्योंकि देखिए 128 दोनों तो आपको ये तो 256 होता है, और ये आपने 1 लिखा प्लस 1 257 आपका पूरा पूरा बन गया। इसलिए मैंने आपको 9 की पावर 1 एक्स्ट्रा लिखा है। ये बात आपको क्लियर हुई, क्योंकि हमको 257 आपको क्वेश्चन में दिया गया है। क्लियर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 9 का स्क्वायर तो आपको बन जाएगा 81, 81 की पावर आपका बना 128 इंटू ये 9 की पावर आपका एक्स्ट्रा बचा है, तो उसको साथ लेके चलिए। अब देखिए इसका इकाई अंक तो एक ही आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि दहाई अंक लाने के लिए हमको इस 8 को इससे गुणा करना पड़ेगा। तो 8 टाइम कितना हो जाएगा 64। तो मैंने आपको बताया 64 का आपको केवल इकाई अंक लेना मतलब 4 लेना है।
तो इसका जो इकाई अंक होगा वो 4 आएगा। इसका मतलब जो लास्ट 2 डिजिट मिला इसका हमें इस क्वेश्चन का, मतलब इस टॉपिक का, वो में मिला 41। अब गुणे में आपका 9 है तो आप 9 से गुणा करा दीजिए। तो कितना 9 के 9, 9 चौको 36। तो इसका मतलब 69 जो हमें मिला है वो पूरे क्वेश्चन को जो हमें लास्ट 2 डिजिट मिला है 69 है। बात क्लियर हुई? ओ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको इस पर एक रेंट वर्क देता हूँ, आप करके आइएगा। तो देखिए मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है 9 की पावर 355 का लास्ट 2 डिजिट आपका ये क्वेश्चन है, ये आप निकाल के लाइएगा, ये आपका रेंट वर्क है। अब हम चलते हैं अपने अगले रूल पे जो मैंने आपको नंबरिंग में लिखाया था। अब हमारा अगला रूल जो है वो 5 का रूल है। आपने पढ़ लिया 2 4 8 का, 3 9 का। अब हम चलते हैं 5 का। सबसे सरल रूल जो है वो आपका 5 ही का है, उसके बाद आपका 7 का है। क्लियर? तो पहले हम 5 का देखते हैं। देखिए 5 का रूल हमारा क्या है। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि 5 की पावर n में आपको कुछ भी लगाओ, n का मान आपको कुछ भी दे सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी अनंत तक कुछ भी दे सकता है। तो आपका जो लास्ट 2 डिजिट होगा, क्योंकि हम लास्ट 2 डिजिट पढ़ रहे हैं तो हमको लास्ट 2 डिजिट मतलब है। तो आपसे पूछेगा 5 की पावर कुछ भी दिया होगा, आपसे पूछेगा उसका हमें लास्ट 2 डिजिट बता दीजिए। तो इसको आप रट लीजिएगा कि 5 को आप कितनी बार गुणा करेंगे, उसको हमको जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा हमको 25 ही मिलेगा। इसको आप रट लीजिएगा कि हम 5 को कितनी ही बार गुणा करेंगे तो हमारा जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा जो है वो हमारा 25 ही मिलेगा। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 की पावर 4 गुणा करेंगे 625, 5 की पावर 5 करेंगे 3125, 5 की पावर 6 करेंगे 15625। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हर जगह आपको लास्ट 2 डिजिट जो मिल रहा है आपको 25 से 25 मिल रहा है। तो मैंने आपको क्वेश्चन क्या लिखा है, आपको इसको रट लेना है। आप इसको बिना आँख मूंद के भी ऑप्शन लगा सकते हैं। आपको लास्ट 2 डिजिट जो मिलेगा वो आपको 25 ही मिलेगा। तो आपको 5 में मैं सवाल नहीं करा रहा हूँ, ये तो आपको याद भी हो गया होगा। क्लियर? तो अब हम चलते हैं अपने 6 पे रूल पे कि हमारा 6 का रूल क्या कहता है। अब 5 का तो आप सॉल्व कर लेंगे, आपको लास्ट 2 डिजिट आपको 25 ही करना है। क्लियर? तो देखिए आपका रूल ऑफ 6 में क्या है। देखिए 6 में भी आपको कुछ नहीं करना। 6 में जैसे आपको 6 आपने लिखा, आपसे कुछ भी घात दे दीजिए, आपसे पूछ लिया जाए कि 6 की घात में कुछ भी हो और आपसे पूछ लिया जाए कि लास्ट 2 डिजिट बताइए, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 6 का तो आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने 6 को आप ले सकते हैं 2 गुणे 3, ये लिख सकते हैं, ले सकते हैं। तो आपने 2 का भी फॉर्मूला पढ़ा है और 3 का भी फॉर्मूला पढ़ा है। 3 का फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि हम 3 को 81 में बनाते हैं। बात पल्ले पड़ी? अब जैसे आपसे मैं क्वेश्चन दे दूँ, अब जैसे आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 6 की पावर 20, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। इसको मैं आपसे पूछ लूँ कि 6 की पावर 20 का हमें बता दीजिए लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 की पावर 20, 6 का कोई कंसेप्ट हमने पढ़ा ही नहीं है। तो आपने 6 की पावर 20 को आप ले सकते हैं 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 20। ये मैं किस कंसेप्ट से बता रहा हूँ, ये आपने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा होगा कि अगर कोई घात ए की पावर एक्स में है इंटू बी की पावर एक्स में है, इसको आप लिख सकते हैं ए बी की पावर एक्स में। ये आपका एक कंसेप्ट होता है। इसी कंसेप्ट में मैं आपको ये वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया, ये हो गया हमारा ए की पावर एक्स, ये हो गया हमारा बी की पावर एक्स, और ये हो गया हमारा ये जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। बात पल्ले पड़ी? तो इसी कंसेप्ट को मैंने आपके क्वेश्चन में लगाया है। तो आप इस कंसेप्ट को मैं आशा करता हूँ कि आप जानते होंगे कि जो आपका ए की पावर एक्स है वो आपका ये है और बी की पावर एक्स जो है आपका ये है। क्योंकि देखिए घात समान है और बेस अलग अलग है, तो आपका जो गुणा होता है ए बी की पावर एक्स, तो मतलब इसी को लिख सकते हैं 6 की पावर 20। बात पल्ले पड़ी? तो चलिए मैं इसको नीचे वाला मैं आपको रफ कर देता हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ। तो देखिए मैंने आपको लिखा 6 की पावर 20, आपने कहा कि 6 की पावर 20 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 20 और 3 की पावर 20। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि मैंने किस कंसेप्ट में मैंने आपको बताया कि 3 की पावर 20 और 2 की पावर 20 हो सकता है। क्लियर? अब आपने पढ़ा है कि अब आपने 2 का भी कंसेप्ट पढ़ा है और 3 का भी कंसेप्ट पढ़ा है। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो 2 की पावर 20 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 10 पूरे का स्क्वायर इंटू, और 3 की पावर 20 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 20 को आप लिख सकते हैं, पहले हमको बता 3 में आपको क्या करना था, 3 को आपको 4 में बनाना था, पड़ता था। तो 3 की पावर 4 की पावर क्या करेंगे
4 पंचे 20, बात पहले पड़ी। अब देखिए इसकी घात में एक विषम सम संख्या है, तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा आपका 76 होगा। तो ये तो इसका हुआ, इसका क्या होगा 3 की पावर 4 पावर 5 का, तो ये इसको ले सकते हैं 81 की पावर 5। इसका मतलब 76 गुणे इसका तो इकाई अंक आपको जानते हैं कि 1 होगा। और देखिए दहाई अंक पाने के लिए कि मैंने क्या करते थे हम लोग, इस 5 का गुणा 8 से कराते, तो 5 8 40, तो हम 40 का केवल इकाई अंक लेते थे, तो मतलब 0 हो जाएगा। तो 76 को जो आप 0 से गुणा कराएंगे तो हमको लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो लास्ट 2 डिजिट होगा, वो हमारा 76 होगा। क्लियर। तो ये तो आपको एग्जाम्पल तौर में बताया था मैंने आपको, और मैं आशा करता हूँ कि वो समझ में आ गया होगा। तो इस पर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया 6 की पावर 70, और मैंने आपसे पूछा 6 की पावर 70 का हमें लास्ट 2 डिजिट बता दीजिए। तो आप कहेंगे 6 की पावर 70 को आपको तोड़ना पड़ेगा 2 की पावर 70 इंटू 3 की पावर 70 में। अब देखिए आपने 2 का भी कंसेप्ट पढ़ा है और आपने 3 का भी कंसेप्ट पढ़ा है, तो आप इन दोनों को तोड़ दीजिए अलग अलग। तो 2 की पावर 70 को आप ले सकते हैं 2 की पावर 10 इस पूरे का पावर 7 ले सकते हैं, ले सकते हैं गुणे। अब आप 3 की पावर 70 को तोड़ दीजिए, मतलब 3 की पावर 4 में आपको तोड़ना रहता है, मतलब 3 की पावर 4, 4 एकम 4, 4 7 28, मतलब 68 बन रहा है, आपको 2 बच रहा है और, तो 3 की पावर 2 से गुणा करा दीजिए। बात क्लियर हुई। अब देखिए 7 आप देख पा रहे हैं कि एक विषम संख्या, तो इसका मतलब जो लास्ट 2 डिजिट होगा हमारा 24 होगा, इंटू इसको ले सकते हैं 81 की पावर 17 इंटू इसको हो जाएगा 9। थोड़ा हम फास्ट बता रहे हैं, आप समझिएगा अच्छे तरीके से। तो देखिए 81, तो इसका इकाई अंक तो आप जानते हैं 1 आएगा, और दहाई अंक पाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप 7 का गुणा इस 8 में कराएंगे, मतलब 7 8 56 आएगा। तो मैंने आपको बताया था 56 का आपको केवल इकाई अंक लेना, मतलब 6 लेना, तो मतलब 61 हो गया। इसका आपका जो लास्ट 2 डिजिट मिला आपको 61 मिला, और ये जगह 9, और ये आपका 24, तो आपको पूरा गुणा कराना पड़ेगा 24 गुणे 61 गुणे 9। अब आपको पूरा गुणा नहीं कराना है, जितनी की आपकी आवश्यकता होगी उतने को आपको गुणा कराना है। तो जो आप 24 को 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 चौको 36, 9 दूनी 18, तो जो आप 24 को 9 में गुणा करेंगे आपका आएगा 9 चौको 36, 9 दूनी 18 देने की 216 आएगा। तो आपको 216 नहीं लेना, आपको 216 का केवल लास्ट 2 डिजिट लेना, मतलब 16 लेना है। तो 16 इन दोनों गुणा कराने पाया, तो 16 गुणे 61 करा दीजिए, 16 गुणे 61, 16 एकम 16, 16 छक्का 96 97। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो हमारा 76 होगा। बात क्लियर है। इसको मैंने केवल गुणा कराया है, इसको जो आप 24 गुणे 61 गुणे 9 करेंगे तो आपको जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा वो आपको 76 ही मिलेगा। क्लियर। एक क्वेश्चन मैं आपको इस पर और देता हूँ 6 के रूल पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया 6 की पावर 387, 387 नहीं 6 की पावर 287 मैंने दिया। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, 6 को तोड़ना है 2 की पावर 287 इंटू 3 की पावर 287। बात क्लियर हुई। अब आपको इसको तोड़ देना है, इसको आपको तोड़ना है 2 की पावर 10 में, ये हो जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा 280, आपका 2 की पावर 7 और बच रहा है, तो 2 की पावर 7 आप लिख दीजिए एक्स्ट्रा, इंटू ये तो आपका 2 का रूल हो गया। अब आपका 3 का रूल फॉलो कराना है, तो आप इसको तोड़ दीजिए 3 की पावर 4 में, तो 3 की पावर 4 इसको लिख सकते हैं 4 7 28, 4 एकम 4, तो आपका 3 की पावर 3 और बच रहा है, तो 3 की पावर 3 लिख दीजिए और। क्लियर। अब देखिए 28 से आप देख पा रहे हैं कि एक सम संख्या है, तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो 76 होगा, गुणे में आपका 2 की पावर 7 है, इसका मतलब 2 को जो आप 7 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, आपका आएगा 128। तो आप लास्ट 2 डिजिट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब 28 लेना पड़ेगा, तो 76 गुणे 28, इसका बना 2 का, इंटू 81 की पावर 71 गुणे 27, क्योंकि जो आप 3 को 3 बार गुणा करेंगे आपका 27 मिलेगा। क्लियर। अब आप मैंने आपको बताया था 76 को जो आप 2 की पावर में किसी से भी गुणा करते हैं तो आपको जो लास्ट 2 डिजिट मिलता है आपको 28 ही मिलता है, तो इसका मतलब ये 28 मिला, इसका जो लास्ट 2 डिजिट 28 मिल गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इन दोनों को, तो 81 की पावर 71, मतलब एक तो आपको इकाई अंक फिक्स है आपका। अब लास्ट मतलब सेकंड डिजिट पाने के लिए हमको एक को जो है 8 से गुणा कराना पड़ता है, तो 1 अट्ठे 8, मतलब 8 जो होगा हमारा दहाई अंक होगा, गुणे गुणे में आपका 27 दिया गया है, तो गुणे 27 कर दीजिए। अब इसी को आप गुणा कर दीजिए, आपको जो है लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा। क्लियर। मैं इसको रफ कर देता हूँ,
तो जो आप 81 गुणे 28 गुणे 27 करेंगे तो आपको लास्ट 2 डिजिट मिलेगा। तो देखिए 81 गुणे 28 जब आप करेंगे कितना आएगा, 81 को आप 28 से करिए, 8 एकम 8, 8 है 64, 2 एकम 2, 8, और देखिए इसको जो आपने गुणा किया तो आपका आया 68, इसको और इसको जो आपने गुणा किया तो आपका जो लास्ट 2 डिजिट आया आपको 68 आया। अभी भी आपका 27 बच रहा है, तो आप जो 68 गुणे 27 करेंगे तब आपका लास्ट 2 डिजिट मिलेगा फाइनली। क्लियर। तो चलिए हम गुणा करा देते हैं। देखिए जितनी की हमको आवश्यकता है हम उतना ही गुणा कराएंगे। क्लियर। तो देखिए 68 गुणे 27 कितना हो जाएगा, 7 8 56, 7 6 42, 5 47, ये 7 हुआ, 2 8 16, तो 6 7 6 13। इसका मतलब जो 36 होगा इस क्वेश्चन का लास्ट 2 डिजिट होगा। जो आपका ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा 6 की पावर 287 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो वो आपका होगा 36। क्लियर। तो एक रेंट वर्क मैं आपको दे दूँ, उसको आप करके आइएगा। तो 6 की पावर 153 आपका ये रेंट वर्क है, इसको आप घर से करके लाइएगा। क्लियर। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट रूल पे, 7 के रूल पे। आपने पढ़ा 2 4 8 का, 3 का, 9 का, 5 का और 6 का पढ़ा। अब हम चलते हैं 7 के रूल पे। देखिए 7 का रूल भी हमारा सबसे सरल है। 5 के बाद जो सबसे सरल रूल है वो हमारा जो है वो हमारा 7 का है। क्लियर। तो हम चलते हैं अपने 7 के रूल पे। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा घर से। और देखिए मैथ में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको सवालों में पकड़ उतनी ही मजबूत आपकी बनेगी। क्लियर। तो आपकी प्रैक्टिस जो है मैथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करिए। क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा। क्लियर। इस पर और भी टाइप के क्वेश्चन आप अपने मन से बना लीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर। तो हम चलते हैं अपने 7 के रूल पे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए आपका 7 का रूल क्या है। 7 के रूल में देखिए आपका एक कंसेप्ट, बस आपको उस कंसेप्ट को याद रखना है तो आपको क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। देखिए रूल ऑफ 7 आपका क्या है। देखिए 7 को आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 7 अगर कोई भी संख्या आपसे बोले 7 की घात में अगर आपसे कुछ भी दिया हो उसको आपको क्या करना है, 7 की पावर 4 में तोड़ना है। क्यों तोड़ना है, क्योंकि उसमें जब 7 की पावर 4 में तोड़ेंगे तो जब 7 की पावर 4 को आप लिख सकते हैं क्या, 2401 लिख सकते हैं। अब जैसे आपने तीन को कैसे तोड़ा था, 3 की पावर 4 में तोड़ा था। क्यों तोड़ा था, क्योंकि 81 मिला था। तो जब हमको किसी संख्या का अगर इकाई अंक हमें 1 मिल जाता है तो हमारा क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है। तो उस क्वेश्चन से हमें लास्ट 2 डिजिट निकालने में आसानी होती है। तो जब आप 7 की पावर 4 करेंगे तो आपको 24 से 1 मिल जाएगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हमेशा क्या करना है, आपको 7 की पावर 4 में तोड़ना है। तो देखिए 7 की पावर 4 मतलब 2401, मतलब आप 7 को जब आप 4 बार गुणा करेंगे तो आपका 2401 आएगा। अब यहीं पे आपका एक कंसेप्ट बन जाता है कि 2401 कि अगर आप 2401 ला दिए कैसे भी करके तो आपका जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा वो हमेशा आपको 01 ही मिलेगा। यहीं आपका एक कंसेप्ट बन जाता है। अगर आप क्वेश्चन में 2401 ला दिए और आपकी घात में कुछ भी लगा हो, घात में आपका कितनी बड़ी घात लगी हो, 7 8 9 789 घात लगी हो, तो जो आपका लास्ट 2 डिजिट मिलेगा वो आपको 01 ही मिलेगा। ये आप रट लीजिएगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ एक, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन दिया 7 की पावर 84 का हमें लास्ट 2 डिजिट बताइए, तो आप कहेंगे 7 की पावर 84 को आप सबसे पहले तोड़िए 7 की पावर 4 में। तो जो आप 7 की पावर 4 में तोड़ेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 21 चौक 84 होता है। तो आपने देखा कि 7 की पावर 4 का जो मान होता है वो हमारा 2401 होता है। तो देखिए आपने 2401 ला दिया, तो मैंने आपको बताया अगर आपने 2401 ला दिया, अगर आपको घात में कुछ भी दिया हो उसका जो आपको लास्ट 2 डिजिट मिलेगा आपको 01 मिलेगा। ये आपका परम सत्य है। क्लियर। तो हमारा 01 जो होगा हमारा लास्ट 2 डिजिट होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, जैसे मैं आपसे बोलूँ 7 की पावर 139 का, 7 की पावर 139 का मैं आपसे पूछ लूँ लास्ट 2 डिजिट, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको तोड़ना है। मैंने आपको बताया 7 की पावर 4 में, तो जब आप 7 की पावर 4 में तोड़ेंगे कितना आएगा, ये जगह 4 3 12, 4 चौको 16, ये तो आपका 136 ही बना। मगर आपको बनाना है 139, तो आपको बच कितना आ रहा है, 7 की पावर 3 बचा, तो आप एक्स्ट्रा लिख दीजिए, बात पल्ले पड़ी। अब देखिए 7 की पावर 4 बन गया, मतलब आप 7 की पावर 4 लिख सकते हैं 2401। क्लियर। तो देखिए 2401 की पावर आपको बना 34 इंटू ये बना आपको 343 होता है 7 की पावर 3,
तो हमको लास्ट 2 डिजिट लिखना है केवल, तो हम केवल 43 लिखेंगे, तो कोई हर्ष तो नहीं होगा। अब देखिए 2401, अब देखिए घात में आपकी कुछ भी लगा हो, आपको आँख मूंद करके आपको 01 लास्ट 2 डिजिट लिख देना है। मतलब 01 आपका इस क्वेश्चन का जो है, मतलब इस क्वेश्चन नहीं, मतलब इसका जो है लास्ट 2 डिजिट मिलेगा। बात पल्ले पड़ी। इसका जो है लास्ट 2 डिजिट जो मिला हमको 01 मिला, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि अगर आप 2401 ला देते हैं क्वेश्चन में, अगर आपको घात में कुछ भी लगा हो तो उसका जो है लास्ट 2 डिजिट जो होगा हमारा वो 01 होगा। क्लियर। तो 01 और गुणे में आपका लगा 43, तो आप 43 को 01 से जब गुणा करेंगे तो आपको 43 ही मिलेगा। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा 43 होगा, लास्ट 2 डिजिट होगा हमारा 43। तो आप इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। क्या है कंसेप्ट, आपको 2401 को आप कितने ही बार गुणा करें, n बार गुणा करें तो आपको जो लास्ट 2 डिजिट मिलेगा वो हमारा 01 मिलेगा। इसको मैं आपको फिर से लिखा दिया हूँ। क्लियर। तो आप इस कंसेप्ट को रट लीजिएगा, ये कंसेप्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, इसी कंसेप्ट हमारा 7 का रूल जो है फॉलो होगा। क्लियर। तो एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ, उसको आप सॉल्व करके आइएगा। ये आपका रेंट वर्क रहेगा, तो मैंने आपको सभी के लिए एक एक रेंट वर्क दिया है, 3 का भी दिया है, 9 का भी दिया है और 7 का भी दिया है, 6 का भी दिया है। तो आप सभी को सॉल्व करके आइएगा। क्लियर। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 7 की पावर 198, तो इसको आप करके लाइएगा। 7 की पावर 198 आपका, मैंने आपसे पूछा कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो इसको आप, ये आपका रेंट वर्क है, इसको आप करके आइएगा। क्लियर। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलूँगा डबल डिजिट के प्रयोग के साथ। मतलब आपको, ये तो आपका सिंगल डिजिट का था, अब आपको डबल डिजिट में लास्ट 2 डिजिट कैसे पूछता है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर। डबल डिजिट मतलब जैसे 12 दिया आपको घात में दिया हो, 12 के घात में कुछ दिया हो, 13 घात में कुछ दिया हो, 15 घात में दिया हो, 13 17 घात में कुछ दिया हो, 29 के घात में कुछ भी दिया हो, 31 के घात में कुछ दिया हो, आपसे पूछा हो लास्ट 2 डिजिट, तो आप कैसे निकालेंगे। इन सारे क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं और तब तक के लिए अलविदा और थैंक यू वेरी मच। आप अपने ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।